So let's start today. PN जंक्शन हमारा आज का टॉपिक है क्या? PN जंक्शन एंड इसी को ही हम क्या पढ़ेंगे? PN जंक्शन डायोड। तो पहले समझेंगे कि व्हाट इज PN जंक्शन और वो PN जंक्शन और एक डायोड की तहत जैसे कैसे काम करता है। डायोड बोले तो डाई इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड्स से मिलकर के बना एक डिवाइस, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? डायोड। और पीएन जंक्शन के थ्रू जो बनेगा इसलिए इसको बोला जाएगा पीएन जंक्शन डायोड। क्लियर है? अच्छा, इसके अंदर हमें पीएन जंक्शन करते टाइम सबसे पहले तो हमें देखना है कि फॉर्मेशन कैसे होगी, यानी कि हाउ द पीएन जंक्शन विल बी फॉर्म। सो फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। फिर इसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज होने वाली है जो इंपॉर्टेंट रहती है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उनकी डेफिनेशंस आपको याद रहनी चाहिए, तो आप समझेंगे तो खुद से भी लिख सकते हैं। तो उसमें से कुछ टर्म आती हैं। एक टर्म आएगी आपकी डिफ्यूजन करंट। तो करंट दो तरह की इसके अंदर बताई जाएगी, एक डिफ्यूजन करंट और एक ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। इसी तरीके से एक वर्ड आएगा बैरियर पोटेंशियल एंड बैरियर फील्ड, ठीक है। तो बैरियर फील्ड बेसिकली बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? बैरियर फील्ड। रिप्रेजेंटेशन सिंबल रहेगा बैरियर पोटेंशियल के लिए VB और बैरियर फील्ड के लिए EB, ठीक। एक टर्मिनोलॉजी आएगी। एक टर्मिनोलॉजी आपको जो पढ़ना है वो है आपका डिप्लीशन रीजन या डिप्लीशन विड्थ। So what is depletion region? What is depletion width? Very, very important. One of the famous questions so many times have been asked. ठीक है कि डिप्लीशन रीजन क्या होता है या डिप्लीशन विड्थ क्या होती है और किन पर डिपेंड करती है, कैसे वैरी करती है। ये एक टर्मिनोलॉजी इसके अंदर यूज में होगी। और बस बेसिकली ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको जिनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन पर, कि पीएन जंक्शन बनाया कैसे जाता है। तो पीएन जंक्शन नाम से पता चल रहा है, एक होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक होना चाहिए एन टाइप सेमीकंडक्टर। उनको ज्वाइन कर दे तो क्या बन जाएगा? पीएन जंक्शन। ऐसे नहीं बनता, लेकिन ऐसे नहीं बनता, ठीक है। तो एक पी टाइप ले लिया, एक एन टाइप ले लिया, उनको ज्वाइन कर दिया, ग्लू लगा दी, फेविस्टिक लगा दी, तो वो पीएन जंक्शन तैयार हो गया? नहीं होता, ठीक है। क्योंकि जब आप अलग अलग दो अलग अलग टाइप के सेमीकंडक्टर्स को लेकर के ज्वाइन करते हो तो यहाँ पर ये दोनों की ये जो डिफरेंट पोर्शंस ज्वाइन हुए इनके अंदर कंटिन्यूटी नहीं रही। तो हम जो भी जंक्शंस बनाते हैं पूरे सेमीकंडक्टर के अंदर वो एक सिंगल ब्लॉक, सिंगल मटेरियल के अंदर डेवलप करते हैं, ठीक है। जो भी इम्प्योरिटीज ऐड करनी है वो एक ही टाइप के मटेरियल में। अगर ये पेन है, ये पूरा एक मान लीजिए प्लास्टिक से बना है, इसके अंदर अगर मुझे रेत मिलानी है और साथ ही साथ मतलब सैंड पार्टिकल्स मिलाने हैं और साथ ही साथ और मुझे क्या मिलाना है, मान लीजिए किसी तरह के सीड्स डालने हैं, तो वो सब कुछ इस एक ही मटेरियल में जाएगा, उसको बोला जाएगा कंटिन्यूस, क्योंकि हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे बात करते हैं, ठीक है। तो अगर दो चीज अलग अलग हो गई, उनको आपने ऐसे ज्वाइन कर दिया तो यहाँ पर चार्जेस के फ्लो होने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, डिसकंटिन्यूटी आ जाती है। तो पहली चीज ध्यान रखनी है, पीएन जंक्शन बनाते टाइम कभी भी पी टाइप और एन टाइप सेपरेटली यूज नहीं किए जाएंगे। तो फिर यूज कैसे किए जाएंगे? इसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली हम लेते हैं एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक बोले तो प्योर सेमीकंडक्टर। उसका एक ये मैं लार्ज व्यू बना रहा हूँ, एक ब्लॉक ले लिया, जैसे आयरन ब्लॉक रहता है ऐसा सिलिकॉन ब्लॉक ले लिया मैंने, सिलिकॉन, प्योर सिलिकॉन। तो ये सब मिलियंस ऑफ सिलिकॉन एटम्स से मिल करके बना हुआ है ये पूरा का पूरा। ये सब क्या है? सिलिकॉन के एटम्स एंड दे आर फॉर्म ड्यू टू कोवलेंट बॉन्ड्स, ठीक है।
कोवलेंट बॉन्ड से मिलकर के बनेगा। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, पी टाइप तैयार करना है। तो मैं क्या करता हूँ, कैसे तैयार करते हैं पी टाइप, इसके ऊपर पी टाइप का मसाला ऊपर छिड़क देते हैं। पी टाइप कौन कौन से क्या होते हैं, पी टाइप होल्स जनरेट करने वाले, लेकिन कौन से वैलेंट, ट्राइवैलेंट। तो इसके ऊपर आप क्या छिड़क दो, ट्राइवैलेंट का पाउडर छिड़क दो, ठीक है, जैसे पिज्जा वगैरह पे छिड़कते हो वैसे। तो इस पे एल्यूमिनियम के अब जो छिड़कोगे वो हम एटम लेवल पे दिखा रहे हैं, तो वो भी ऐसे ही आएंगे। अब हमने क्या कर दिया, इसको थोड़ा थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, हीट कर दिया शुरू में। हीट करने से होगा क्या, ये पिघल करके यहाँ पर लेयर में आ जाएंगे। तो दूसरा काम ये कर सकते हैं, आप पूरा इसको इतना हीट दे दो बस ये मॉल्टन स्टेट में आ जाए, लेकिन इसका लेटिस स्ट्रक्चर बिगड़े ना, ठीक है। तो जब ये मॉल्टन पिघल जाएगा, पूरा का पूरा मेल्ट हो चुका होगा, तो एल्यूमिनियम भी मेल्ट हो चुका है, लेकिन एटम एटम नहीं मेल्ट हुआ है ना, ब्लॉक मेल्ट हुआ है। तो मेल्ट होने के बाद वो क्या हो चुका होगा, पूरा का पूरा यहाँ पे कहीं पे आ गया होगा। तो ये मान लीजिए एक एल्यूमिनियम यहाँ कहीं आ गया, एक एल्यूमिनियम यहाँ कहीं आ गया, एक एल्यूमिनियम यहाँ आ गया, एक एल्यूमिनियम यहाँ पे आ गया, यहाँ आ गया। ऐसे एल्यूमिनियम फिट होते जा रहे हैं किसके आसपास, सिलिकॉन के आसपास। तो ये हमने करवा दी डोपिंग, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज डोपिंग, डोपिंग ऑफ ट्राइवैलेंट, ठीक है, ट्राइवैलेंट एटम्स, उससे हमें मिल गया पी टाइप। अब हमने क्या किया, ये जो डोपिंग, अब मुझे चाहिए था एन टाइप, तो मैंने क्या किया, साथ साइमल्टेनियसली एन वाला पाउडर भी छिड़क दिया। एन वाला पाउडर कौन, पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट कौन, एग्जांपल आर्सेनिक, है ना, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब्यमा, ठीक है, NPAS, ठीक। तो आर्सेनिक का भी यहाँ पर पाउडर छिड़क दिया समझने के लिए। तो इधर यहाँ तक के पोर्शन में, हाफ पोर्शन में, है ना, पिज्जा में हम एक चिली फ्लेक्स डालते हैं, एक ऑरिगेनो डालते हैं, हाँ क्या, हाँ वो मिक्स हर्ब्स को ऑरिगेनो बोलते हैं ना, मिक्स हर्ब्स वही होती है, चिली फ्लेक्स के अलावा जो चीज होती है ना, ऑरिगेनो। तो वही, तो एक एक हो गई आपकी पी टाइप और एक हो गई आपकी एन टाइप। एन टाइप के मतलब आपने आर्सेनिक डाल दी। अब मेल्ट एक साथ किया तो क्या होगा, इस हाफ पोर्शन में मेल्ट होकर के डिफ्यूजन हो जाएगा किस किस का, आर्सेनिक का। ऑब्वियसली बात है, ब्लॉक ज्यादा बड़ा है, अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम एंड आर्सेनिक का लेसर। तो डोपिंग कंट्रोल्ड वे में हमने करवा दी, मान लीजिए इस तरीके से, बाकी सब जगह क्या रहे, और फिर इसको वापस ठंडा कर लिया। ऐसे ही अंदर तक पूरे तक हो गया। अब हमने क्या किया, ये वापस इसको ब्लॉक में कर लिया और इसको कट कर लिया। ब्रेड होती है, थक थक, लौकी प्याज जैसे स्लाइस कट करते हैं, तो आलू को कट करते हैं बिल्कुल थिन स्लाइस, उसको क्या बोलते हैं, आलू की, पोटैटो की एक जो थिन स्लाइस होता है उसको क्या बोलते हैं, वेफर, फ्रेंच फ्राइज। अरे वो फ्रेंच फ्राइज पे चली गई तुम, वो नहीं, ये वाली बिल्कुल, या आलू की बिल्कुल थिन ये वाली वेफर। तो इसलिए हम इन थिन स्लाइसेस को क्या बोलते हैं, वेफर्स। सो ये थिन स्लाइस ऑलमोस्ट ऐसी दिखेगी आपको, ये देखो। तो ये इस तरीके की, तो इसके अंदर क्या क्या चल रहे हैं, SI, और इधर वाली स्लाइस कट करिए तो आर्सेनिक, ठीक है। अब अगर ऐसे कट करूंगा तो एल्यूमिनियम मिलेगा, तो ये तो हमारा काम का नहीं रहा। हमें क्या चाहिए, दोनों एक साथ चाहिए। तो इसको कैसे कट करूं, ये ऐसे कट करने की जगह ऊपर से कट करूं ऐसे, है ना। तो इसमें मुझे क्या मिल जाएगा, ऐसे कट करते ही पी टाइप वाला भी और एन टाइप वाला भी। तो ये मैंने ले ली साहब एक थिन स्लाइस ऑफ दिस सेमीकंडक्टर। इसके अंदर क्या क्या है, इस हाफ पोर्शन के अंदर क्या है, पी टाइप वाले मटेरियल्स और हाफ टाइप में, और कुछ भी यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं है, पूरा एक ही। तो ये जो चीज बनी इसी को बोल रहे हैं पीएन, ये बना है पीएन मटेरियल। अभी पीएन जंक्शन भी बताते हैं,
तो अगर पीएन को रिप्रेजेंट करना है तो पी टाइप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पी के लिए सिंबल क्या रहता है साहब? नेगेटिव विद होल, ठीक है, क्योंकि एल्यूमिनियम ट्राइवेलेंट होता है। तो यहाँ पे एक होल, फिर बाकी के ये इलेक्ट्रॉन्स फिल रहते हैं। इसकी टेंडेंसी क्या है? एक इलेक्ट्रॉन लेने की। अगर एक इलेक्ट्रॉन इस होल में आ जाएगा तो एल्यूमिनियम खुद न्यूट्रल से क्या बन जाएगा? नेगेटिव, जैसे ही होल में आएगा। तो इसलिए रिप्रेजेंटेशन सिंबल क्या चल रहा है? माइनस। माइनस क्या बता रहा है? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, किसकी? एल्यूमिनियम की, एसआई के अंदर, एसआई क्रिस्टल के अंदर। और होल क्या बता रहा है? कि इनिशियली इसके पास क्या वैकेंट था? एक होल। तो ये हो गई हमारी रिप्रेजेंटेशन इसकी, इस तरीके से। इसी तरह से जब बात की जाएगी एन टाइप की, तो एन टाइप की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? ये आ जाता है आर्सेनिक। आर्सेनिक पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट के मतलब इसके पास सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स कोवलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट तो करेंगे ही, साथ साथ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और बच जाता है इस स्ट्रक्चर के अंदर, वही कहला रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन इसका साथ छोड़ के चला गया, अभी जब तक है तब तक ये पूरा पांचों मिलाकर के आर्सेनिक न्यूट्रल बना रहा है। लेकिन जब ये आर्सेनिक का साथ छोड़ देगा तो आर्सेनिक खुद क्या बन जाएगा? पॉजिटिव, ठीक है। तो ये कहलाता है डोनर, पेंटावेलेंट वाला। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा? पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो बनेगा पॉजिटिव। इसका मतलब ये अगर मैं ऐसे हटा दूं तो सिर्फ मुझे क्या शो करना है? पॉजिटिव, ठीक है। और ठीक इसी तरह से अगर मैं होल को हटा दूंगा तो सिर्फ शो क्या करना रह जाएगा? नेगेटिव। इसलिए ये रिप्रेजेंटेशन ऐसे ली जाती है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गई किसकी? अब ये डिपेंड करता है आपने कंसंट्रेशन हाफ पोर्शन में किसकी ज्यादा ली है, किसकी कम ली है। ये अब हमारे ऊपर है ना, कितना आप छिड़कते हो पिज्जा के ऊपर। तो एक साइड में आपने कम छिड़का तो इसका मतलब इधर पी टाइप कम रह गए, इधर एन टाइप ज्यादा रहे। पीएन जंक्शन में मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स दोनों ही हैं, होल्स भी हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो हम बोलेंगे पी टाइप में, पीएन जंक्शन के अंदर, मतलब इस पीएन सेमीकंडक्टर के अंदर मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स इन पी टाइप और पी साइड एंड इलेक्ट्रॉन्स इन एन साइड, एन रीजन, ठीक है। उनकी भी कंसंट्रेशन को कम ज्यादा हम कर सकते हैं बाय दिस मेथड। तो अभी हमने एक सिंगल वेफर तैयार कर ली है किसकी? सेमीकंडक्टर की, विच इज हैविंग बोथ पी टाइप एंड एन टाइप मटेरियल्स, ठीक। अच्छा, ये जो बाउंड्री बनी ऑटोमेटिकली यहां पर, जहां के जस्ट बाद नेगेटिव के जस्ट बाद पॉजिटिव वाला चालू हो गया, होल्स के जस्ट बाद इलेक्ट्रॉन चालू हो गया, तो वो अपने आप, ये जो आप इनको अगर एक रीजन से पेपर पे शो करो कि हाँ भाई इसके इधर कौन है? पी टाइप, इसके इधर एन टाइप। तो पी टाइप और एन टाइप की जो बाउंड्री बोली जाएगी उसी को बोलते हैं पीएन जंक्शन। दिस इज द जंक्शन, ठीक है। एक तरफ एक सिटी है और एक तरफ दूसरी सिटी है, ठीक है, बॉर्डर। तो दिस बॉर्डर, दिस जंक्शन इज नोन एज पीएन जंक्शन। तो इस पूरे को टुगेदर पीएन जंक्शन बोलता है। एक्चुअल पीएन जंक्शन ये वाली बाउंड्री रीजन, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड पीएन मटेरियल हैविंग दिस वन इज पीएन जंक्शन। इसको जब रिप्रेजेंट करेंगे तो 3D व्यू में रिप्रेजेंट कर रखिए, है ना। इसको जब समझना है और ऑन पेपर कैलकुलेशंस करनी है, एक्सप्लेनेशन देनी है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? ये नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं।
तो ये रिप्रेजेंटेशन कहलाती है क्या, पीएन जंक्शन की रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से शो कर रहे हैं और होल्स को स्मॉल सर्कल से। पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव ये बता रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वहां पर एक पॉजिटिव आयन बच जाएगा, और वो पॉजिटिव आयन कहां पे बचेगा, बॉन्ड के अंदर ही। क्या ये पॉजिटिव चार्ज फ्री टू मूव रहेगा? वुड इट बी मोबाइल आयन आफ्टर लीविंग दिस इलेक्ट्रॉन? ये इलेक्ट्रॉन उसका साथ छोड़ के चला गया, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज बच रहा है, वुड इट बी मोबाइल आयन और इमोबाइल आयन? इमोबाइल। क्यों? क्योंकि किससे बंधा हुआ है, एसआई के कोवलेंट बॉन्ड से। तो जो जहां है आर्सेनिक, जहां था वहीं रहेगा, आर्सेनिक मूव नहीं कर सकता। बस ये क्या क्रिएट कर रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करवा रहा होगा, लेकिन अपनी जगह से हिल नहीं सकता। कौन हिल सकते हैं? ये इलेक्ट्रॉन और ये होल्स। इसी तरह से जब होल चला जाएगा तो कौन बच जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव भी क्या होगा, एक इमोबाइल आयन। सो ऑलवेज रिमेंबर the positive charge and negative charge left behind after removing of holes and electrons will be the immobile ion. They cannot move, they will be just providing the charge or charge field. Charges होंगे तो क्या प्रोवाइड करा सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। so they will be just producing the electric field, but they cannot conduct the electricity. These charges are immobile, which are negative and positive. Which are mobile? Holes and electrons. So current will be generated only because of flow of holes and electrons. तो ये दो चीजें आपके माइंड में फिट करनी है। This boundary region, this junction, or this boundary or this border is known as PN junction. ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से पिक्चर क्लियर हो गई होगी आपको पूरी। So this is PN junction. ठीक है, कोई डाउट? पीएन जंक्शन फॉर्मेशन समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। अब जैसे पीएन जंक्शन बनता है, ये एक टॉपिक खत्म हुआ, फॉर्मेशन कैसे होती है। अब बात करेंगे डिफ्यूजन करंट, डिफरेंट की। तो जैसे ही पीएन जंक्शन बनता है, बनाया हमने, अगर हम यहाँ पे इसके अक्रॉस कोई बैटरी नहीं लगा रहे तो इसको बोलते हैं अनबायस। एक और टर्मिनोलॉजी आपको सीखनी है, बायसिंग। ठीक है, बायसिंग और अनबायसिंग। और बायसिंग के टाइप्स, फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग। अच्छा, बहुत से लोगों को पूरे टाइम पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद तक कंफ्यूजन रहता है कि यार बायसिंग एक्चुअल में होता क्या है, ये है क्या, दिखती कैसे है, बायसिंग होती क्या चीज है। बायसिंग का सिंपल मतलब है कनेक्ट करना, जोड़ना। ठीक है, जैसे हम बैटरी से एक वायर, ये बैटरी हमारा पेंसिल सेल है, ये पेंसिल सेल, ये पॉजिटिव इसका हिस्सा होता है, ये नेगेटिव। तो एक वायर को मैंने यहाँ नेगेटिव पे कनेक्ट कर दिया और एक वायर को, इसको बोलते हैं बाइसिंग। ठीक है, बाइसिंग का मतलब जोड़ना, अनबाइसिंग का मतलब नहीं जोड़ रखा, खत्म कहानी। तो अभी ये जो पीएन जंक्शन है वो क्या है, अनबायस्ड है। ठीक है, अनबायस्ड नहीं, सभी हमने इसको किसी भी बैटरी सोर्स से नहीं ऐड कर रखा है। अब बाइसिंग दो टाइप की होती है, फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग। यहीं पे आता हूं, समझ लेते हैं। फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब होता है साहब कि अगर पी टाइप को ऐड कर दें, बैटरी का सिंबल है एक तो ये और एक ये, लॉन्ग वाली पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पी टाइप को पॉजिटिव से तो वो कहलाता है फॉरवर्ड, एन टाइप को नेगेटिव से, पी को पी से, एन को एन से, पी से पॉजिटिव, पी से पी टाइप, तो वो क्या कहलाएगा, फॉरवर्ड बायस। पी टाइप पॉजिटिव, एन से नेगेटिव, एन से एन टाइप, तो एन से नेगेटिव और एन से एन टाइप, यानी कि पी को पी से, एन को एन से ऐड कर दोगे तो इसके अक्रॉस में एक बैटरी लगा दूं ऐसे, तो ये मैंने ऐड कर दिया एक सोर्स, इसको बोल दिया बाइसिंग करना। कौन सी बाइसिंग करी, पॉजिटिव बाइसिंग। तो दूसरा हो गया रिवर्स बाइसिंग, पॉजिटिव को नेगेटिव से, पॉजिटिव कौन कहलाता है इसमें, पी टाइप, तो पॉजिटिव को नेगेटिव से और नेगेटिव को
पॉजिटिव से अगर ऐड कर दे तो वो क्या कहलाएगी, रिवर्स बायसिंग। इसका मतलब बैटरी के साथ क्या चेंज कर दे, टर्मिनल, ये बोली जाएगी साहब रिवर्स बायसिंग। तो आई गेस बायसिंग का मीनिंग भी क्लियर है। अभी हमने कर रखा है इसको अनबायस्ड, सो पीएन जंक्शन इज राइट नाउ अनबायस्ड। जिस टाइम अनबायस्ड होता है तो दो प्रोसेस साइमल्टेनियसली, मेन प्रोसेस जो अभी अकर होगा अनबायस के टाइम पर वो रहता है डिफ्यूजन। क्या रहता है, डिफ्यूजन, ठीक है। और डिफ्यूजन के जस्ट बाद में हम बताएंगे अभी बायसिंग करते टाइम कि ड्रिफ्ट करंट या ड्रिफ्ट कैसे होती है। तो पहले देखते हैं डिफ्यूजन का क्या मीनिंग है, ठीक है। यहां पर इसका एक दूसरा डायग्राम बना रहा हूं ताकि उसमें सिर्फ मैं क्या शो कर रहा हूँ, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। इसमें मैं अभी नेगेटिव शो नहीं कर रहा हूं, सिर्फ क्या शो कर रहा हूं, होल्स। ये हो गए साहब हमारे होल्स और ये हो गए इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये वाली लाइन सेम ही डायग्राम है, बस नेगेटिव पॉजिटिव को हटा दिया अभी। अब होल्स होते हैं पॉजिटिव चार्जेस एंड मोबाइल चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव चार्जेस एंड मोबाइल चार्जेस। होल्स ने देखा इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन ने देखा होल्स को। पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट होंगे एंड दे विल डिफ्यूज। सो बोला ऐसा रहता है बुक्स में जो लिखा होता है, पहले वो लाइन बोल देता हूं, द होल्स फ्रॉम पी टाइप will cross the pn junction and diffuse with the electrons, and at the same time electrons from the n type cross the pn junction due to this attraction and diffuse with the holes। लेकिन एक्चुअल मोशन हमेशा इलेक्ट्रॉन की रहती है, आपको ध्यान में रखना है ना। इलेक्ट्रॉन जंप करता है खाली सीट पर और डिफ्यूज। अच्छा, डिफ्यूजन का क्या मतलब है, बहुत से लोग डिफ्यूजन सोचते रहते हैं क्या हो रहा है, मिक्सिंग हो रही है, कुछ नहीं। डिफ्यूजन का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब साथ में आ जाते हैं तो इसको क्या बोल देते हैं, न्यूट्रल बन जाना। और न्यूट्रल चीज को शो नहीं करते। जैसे हम ये बोल दिया कि ठीक है भाई ये कुछ एटम्स है, एटम्स है, न्यूट्रल है, कोई चार्ज हमने शो नहीं कर रखा, ठीक। जब चार्ज होता है तो हम लिखते हैं प्लस या माइनस, दोनों जब मिल जाते हैं तो फिर हम इसको हटा देते हैं, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स पहुंचे होल्स के साथ, अकॉर्डिंग टू बुक होल्स पहुंचे इलेक्ट्रॉन्स के पास। एक ही बात है, या तो ये होल उठ करके इस इलेक्ट्रॉन के पास चला गया या इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। तो एक में मैं इलेक्ट्रॉन को भेज देता हूँ, एक में होल को भेज देता हूँ, ठीक है। ये चला गया इधर। जैसे ही ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स आपस में डिफ्यूज हुए, उन्होंने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, यानी कि न्यूट्रल बना लिया। न्यूट्रल बनते ही यहां से होल खत्म हुआ तो यहां सिर्फ क्या चार्ज नजर आएगा, इलेक्ट्रॉन्स इसमें होल्स में आ गया तो ये क्या हुआ, नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन इस जगह से चला गया तो क्या बचा, पॉजिटिव। तो जो डिफ्यूज हो चुका है उसको मैं हटा रहा हूं, ठीक इसी तरीके से। तो इसमें ना हटा करके मैं नेक्स्ट डायग्राम में बना देता हूं ताकि ये डायग्राम आपको समझ में आता रहे। बोलिए समझ में आ गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था वो इधर चला गया, जैसे ही इलेक्ट्रॉन ने साथ छोड़ा सिर्फ कौन नजर आना स्टार्ट हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव कौन, आर्सेनिक, ठीक है। तो न्यूट्रल था लेकिन इलेक्ट्रॉन ने छोड़ दिया तो ये हो गया पॉजिटिव। एल्यूमिनियम के पास वैकेंसी थी, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन आके बैठ गया तो एल्यूमिनियम खुद क्या बन गया, नेगेटिव। इसका मतलब क्या, फ्री चार्ज खत्म हो चुके हैं क्या इस रीजन में। अगर एक इसको मैं बाउंड्री बोल दूं जहां पर इमोबाइल चार्ज नजर आ रहे हैं, सो सच रीजन इज क्रिएटेड वेयर देयर इज नो फ्री चार्ज इज रिजाइडिंग। एक ऐसा रीजन डेवलप हुआ बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स वेयर नो
free charge carriers are left. Only immobile charge are there, which are nothing but the immobile charge atoms, arsenic, aluminium. यहां तक क्लियर है? हाँ भाई, समझ में आ रहा है? ठीक है, सभी लोगों को यहां तक क्लियर है क्या? तो देखिए अब यहां पर, अब इसके होने से कुछ कुछ हुआ। अच्छा, ये तो चल रहा है पीएन जंक्शन, एक रीजन डेवलप हुआ जिसके अंदर कोई फ्री चार्ज नहीं बचा, इसी रीजन को बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। क्या बोलते हैं? डिप्लीशन रीजन। और ये एक पर्टिकुलर रेंज तक जा रहा है, एक विड्थ को कवर कर रहा है, इसलिए डिप्लीशन रीजन के अलावा इसका एक नाम क्या दे रखा है? डिप्लीशन विड्थ, है ना? डिप्लीशन। अच्छा, डिप्लीशन का मीनिंग क्या होता है? डिस्ट्रॉय हो जाना, खाली हो जाना। क्या चीज हो गई यहां पर? इन दिस रीजन, इस रीजन में क्या हो गया? नो फ्री चार्ज कैरियर्स आर लेफ्ट। कोई चार्ज कैरियर्स नहीं। नो फ्री चार्ज कैरियर आर लेफ्ट मींस दैट इज फ्री चार्ज कैरियर्स आर बीइंग डिप्लीटेड। डिप्लीट कौन हुआ है? डिप्लीट का मतलब खाली हो गए। तो जिस रीजन में फ्री चार्ज कैरियर्स डिप्लीट हो चुके हो, खाली हो चुके हो, खत्म हो चुके हो, उस रीजन को ही हमने क्या नाम दे रखा है? डिप्लीशन रीजन या डिप्लीशन विड्थ। रीजन की जो विड्थ है उसको डिप्लीशन विड्थ बोल दिया। अब होगा क्या? जैसे ही इमोबाइल चार्ज क्रिएट्स हुए, दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे आर इमोबाइल आयंस, immobile charges, but they can provide electric field and hence potential difference. तो यहां पर एक ध्यान से देखो, तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव की कंसंट्रेशन आ गई, एक साइड नेगेटिव, एक साइड पॉजिटिव। तो क्या पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने का मतलब एक तरह की वर्चुअल बैटरी लग गई, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव वाली। बैटरी के अंदर क्या होता है? एक तरफ नेगेटिव चार्जेस होते हैं और एक तरफ पॉजिटिव चार्जेस। तो एक तरह की यहां पर इसके अक्रॉस क्या बोल दूं, एक वर्चुअल बैटरी का सेटअप हो गया, ऐसा कुछ। ये वर्चुअल बैटरी का सेटअप एक तरह से क्या प्रोवाइड करा रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको मैंने नाम दिया वीबी। इस वीबी को ही बोलते हैं क्या? पोटेंशियल बैरियर। और जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ बिकॉज ऑफ इमोबाइल आयन चार्ज कंसंट्रेशन, इसी को बोला जा रहा है ईबी, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड या बैरियर फील्ड। ठीक है, इसकी कहानी से हुआ क्या देखते हैं। डिफ्यूजन हो रहा था अनबायसिंग कंडीशन में बिकॉज ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्शन। आराम से आ गए, कोई रोकने वाला नहीं था। अब क्या हुआ? जब ये जैसे रीजन क्रिएट हुआ, ये होल और इलेक्ट्रॉन अभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आएंगे पहले या क्रॉस पहले वही करेंगे जो ज्यादा पास में होंगे। दूर वाले जल्दी से नहीं जा सकते तो पहले पास वाले जाएंगे। यहाँ पे कोई चार्ज बच नहीं रहा है, ये होल्स इधर जाना चाहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर आना चाहेंगे इस पीएन जंक्शन को क्रॉस करके। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होना या पोटेंशियल डिफरेंस का इधर होना, ये बताता है कि पॉजिटिव चार्ज शुड फ्लो इन दिस साइड एंड नेगेटिव चार्ज शुड फ्लो इन दिस साइड। तो इसका मतलब जो पॉजिटिव होल इधर आना चाहेंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या कर रहा होगा? मना कर रहा होगा, क्योंकि ये क्या चाहता है? पॉजिटिव को इस डायरेक्शन के अंदर। तो ये जो भी चार्जेस कोशिश करेंगे पी टाइप से होल्स जो एन टाइप में आने की कोशिश करेंगे, उसको मना कर रहा होगा कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो पी टाइप के होल्स को ये पुश कर रहा होगा उधर, और ठीक इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन इधर आने की कोशिश कर रहे होंगे, ये इसको एन टाइप में पुश करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये डिफ्यूजन का क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। तो इनमें नेचुरल अट्रैक्शन था, डिफ्यूज करने की कोशिश थी, लेकिन इट वाज बीइंग अपोज बिकॉज ऑफ दिस डिप्लीशन रीजन।
being created due to the diffusion of the electron holes. अब ये फिर भी ये चाहते हैं क्रॉस करना, तो क्रॉस करने के लिए इनको इस बैरियर को क्या करना पड़ेगा, एक तरह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, पोटेंशियल आया, वो इनके डिफ्यूजन में क्या बन गया है, बैरियर। दीवार आ गई भाई, लड़का इधर नहीं आ सकता, लड़की उधर नहीं जा सकती, इनके बीच में एक दीवार आ गई, बैरियर आ गया। तो ये तभी पॉसिबल है जब इनमें एनर्जी इस बैरियर से क्या हो, ज्यादा हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी या जो पोटेंशियल बन रहा है, उस पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा एनर्जी अगर इनके पास हुई तो ये क्रॉस कर लेंगे। वो एनर्जी कैसे देखते हैं, W इज इक्वल टू क्यू वी जूल। क्यू कौन चल रहा है, इलेक्ट्रॉन, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो इसका मतलब अगर इन होल्स या इलेक्ट्रॉन्स के पास EBB से ज्यादा एनर्जी हुई तो ये क्रॉस कर जाएंगे, वरना बस अब शांति से बैठना पड़ेगा। ठीक है सर, अभी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो प्रोवाइड कराता है साहब 50 वोल्ट। कितना प्रोवाइड करा रहा है, 50 वोल्ट। तो इनको 50 वोल्ट मिनिमम या उससे ज्यादा की एनर्जी चाहिए, तभी जाकर के ये क्रॉस कर पाएंगे। लेट सपोज इनके पास चल रही है साहब 70 वोल्ट जितनी एनर्जी, तो क्या हो जाएगा, फर्दर डिफ्यूजन होगा इन होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, अगर फर्दर डिफ्यूजन होगा तो कहानी क्या बन जाएगी, डायग्राम कैसे बन जाएगा, डायग्राम कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो इनिशियल सिचुएशन ये थी, इलेक्ट्रॉन्स जंप करके इसमें चले गए तो यहां क्रिएट हो गया नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं तो यहाँ पे बच गए सिर्फ पॉजिटिव इमोबाइल आए। अब इनकी एनर्जी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन और होल्स आपस में क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ क्या बन जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। क्या मैं बोल दूं क्या कि डिप्लीशन रीजन बढ़ गया क्या, पहले उसकी विड्थ इतनी थी, अभी विड्थ डिप्लीशन रीजन या डिप्लीशन विड्थ इंक्रीज हो गई बिकॉज ऑफ मोर डिफ्यूजन। ठीक है, मोर डिफ्यूजन का मतलब ये हुआ कि यहां पर नेगेटिव चार्ज इधर और बढ़ गया, इधर पॉजिटिव चार्ज और बढ़ गया, तो इसका मतलब बैटरी का पोटेंशियल VB भी उतना ही बढ़ गया। पहले अगर वो 50 वोल्ट दे रहा था तो अब ये 100 वोल्ट पे पहुंच गया, है ना। अब इनके पास तो थी, सबके पास 70 वोल्ट, इनके पास भी 70 वोल्ट चल रही है, लेकिन बैरियर कितने का आ चुका है मान लो, तो ये नहीं जा पाएंगे। इसका मतलब ये इनफैक्ट ये बोलते हैं कि ये 70 हो चुका है, 70 इक्विलिब्रियम रीच हो गई। तो जिस टाइम पे धीरे धीरे बढ़ रहा होगा, एक एनर्जी लेवल को अचीव कर लेगा जहां पर इनके डिफ्यूज होने वाली एनर्जी और इसकी एनर्जी क्या हो चुकी होंगी, इक्वल। इक्वल होते ही ये प्रोसेस, डिफ्यूज होने का प्रोसेस रुक जाएगा। जब तक ये कम है VB, तब तक डिफ्यूजन विल टेक प्लेस। डिफ्यूजन टेक प्लेस होने का मतलब है करंट विल बी फ्लोइंग, क्योंकि एक्चुअल में मूवमेंट हो रही है किनकी, इलेक्ट्रॉन्स या होल्स की। सो ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स there will be current in the circuit which is called diffusion current. ये diffusion current, diffusion of holes and electrons which are crossing the PN junction, then a current flows in the semiconductor material known as diffusion current. समझ में आ गया क्या। तो चार्ज के फ्लो होने से डिफ्यूज होने, जो चार्ज डिफ्यूज हो रहे थे उनके फ्लो होने की वजह से सेमीकंडक्टर में पीएन जंक्शन के अक्रॉस जो करंट डेवलप हुई उसको बोला गया डिफ्यूजन करंट, which is being more and more opposed by as the barrier potential would be increasing. A time will reach when the equilibrium situation will be arise. That time diffusion will be stopped, right? And that time it would be in unbiased situation. This is the main depletion width.
अभी ये ग्रोइंग प्रोसेस था, तो ये एक्चुअल डिप्लीशन विड्थ नहीं है। डिप्लीशन विड्थ कब किसको बोला जाएगा, जब इक्विलिब्रियम स्टेट अराइव हो जाए, ये ग्रोइंग पोजीशन वाला